प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, क्या कहना है आपको? अब ये बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या कहना है इसमें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट्रोल के बारे में। इसके दाम, इसके प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइजेस कम हो रहे हैं, फिर भी इंडिया में, भारत में पेट्रोल के प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो अपॉलिटिकल है, जिसका राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इसका विरोध हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था 2012 में, और उस टाइम कई सेलिब्रिटीज़ ने भी इसका विरोध किया था। 2012 में जब प्राइजेस बढ़े थे, कांग्रेस का राज था उस टाइम सेंटर पे, उस टाइम कई सेलिब्रिटीज़ ने साइकिल चलाओ अभियान भी चलाया था। और अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस या कोई भी जो अपोजिशन पार्टी है जो उसका विरोध नहीं करती है, कर रही है। राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको मेरा कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। मैं सिंपली इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगा कि भारत सरकार क्रूड ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करती है, क्रूड ऑयल के अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइजेस चल रहे थे, पहले क्या प्राइजेस चल रहे थे, जो ट्रेंड है क्रूड ऑयल के प्राइजेस का वो ट्रेंड क्या है, और हमारे जो पेट्रोल के प्राइजेस का ट्रेंड है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है। सरकार कितना ज़्यादा टैक्स इस पर लगा रही है, पहले सरकार कितना टैक्स लगाती थी, उसके साथ साथ जो पड़ोसी देश है हमारे, उसमें पेट्रोल के प्राइजेस क्या है, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले सबसे बेसिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अदर गैसोलीन प्रोडक्ट बनते हैं। वो है हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? ये एक अनरिफाइंड प्रोडक्ट है जिससे हम पेट्रोल, डीजल ये सब बनाते हैं। अब क्रूड ऑयल आता कहाँ से? क्रूड ऑयल भारत 3-4 देशों से मेनली इंपोर्ट करता है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है। अगर भारत की बात करें तो मोर देन 83% हमारा जो क्रूड ऑयल है बाहर से इंपोर्ट होता है। कुछ परसेंटेज भारत अपने यहाँ पे भी बनाता है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो मैक्सिमम भारत बाहर से इंपोर्ट करता है। अब क्रूड ऑयल को लाना, उसको रिफाइन करना, इन सब में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काम करती है, जिसको हम OMC कंपनीज बोलते हैं। इसमें कई सारी कंपनीज है, जैसे रिलायंस है, ONGC है, इंडियन ऑयल है, BPCL है, HPCL है। ऐसी वाली कंपनीज क्रूड ऑयल को लाना, उसको रिफाइन करना, ये सब सारा काम करती है। इसमें कई सारे चार्जेस वो अपने ऐड करती है इसमें, जिसमें हम फाइनली जो हम प्राइस पे करते हैं। जैसे दिल्ली में अभी 25 जनवरी की मैं बात करूं तो 85 रुपये पर लीटर पेट्रोल है। इसमें कुछ चार्जेस ये OMC कंपनीज भी उसमें ऐड करती है, जो आगे हम जो प्राइस कैलकुलेशन है उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जितना भी काम है क्रूड ऑयल बाहर से लाना, उसके लिए पाइपलाइन बिछाना और रिफाइनरी सेटअप करना, उसको पेट्रोल, डीजल और अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड करना, ये सब काम OMC कंपनीज करती है। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस कैसे कैलकुलेट करती है सरकार। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रूड ऑयल से। हमें सबसे जो बेसिक आइटम है पेट्रोल, डीजल के लिए वो होता है क्रूड ऑयल। ये इंटरनेशनल ट्रेडेड कम्युनिटी है। इसका मतलब ये होता है कि पूरे संसार में कोई भी क्रूड ऑयल खरीदेगा किसी जगह से तो उसको सेम प्राइस पे मिलती है। मतलब ये एक इंटरनेशनल ट्रेडेड कम्युनिटी है जिसका प्राइस फिक्स है। इसको पाकिस्तान के टेररिस्ट खरीदेंगे तो भी उसी प्राइस में मिलेगा। किसी और देश को अगर खरीदना होता है, भारत को अगर खरीदना होता है तो सेम प्राइस पे मिलता है। जो अभी बात करें 25 जनवरी का हम डेटा लेके चल रहे हैं इस पूरे वीडियो में, उसी के आधार पे हम कैलकुलेट करेंगे कि उस टाइम क्रूड ऑयल का प्राइस कितना था, उस टाइम बाकी डॉलर का कितना भाव चल रहा था, उस टाइम हमारे यहाँ पे दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस क्या चल रहे थे। तो उस टाइम बात करें तो क्रूड ऑयल का प्राइस था $55 पर बैरल, और एक बैरल में 159 लीटर होता है। अब $55 पर बैरल का मतलब हो गया 25 रुपये 17 पैसे पर लीटर। अगर 25 जनवरी की बात करें तो ये डॉलर और पैसे में कन्वर्जन के बाद ये आता है। अब इसमें जो क्रूड ऑयल है उसको जो OMC कंपनीज है वो अपना रिफाइन का प्रोसेसिंग का चार्जेस लगाती है। उस पर रिफाइनरी के कुछ मार्जिनस है, उनका कुछ टैक्स है, मतलब कुछ मार्जिनस है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगा के 3 रुपये 84 पैसे इस पे लगाती है। मतलब 25 रुपये के ऊपर 3 रुपये 84 पैसे इन OMC कंपनीज का लग जाता है। इसके बाद इसका प्राइस हो जाता है 29 रुपये 10 पैसे। ये प्राइस है जो पेट्रोल पंप पे शिप होने के लिए रेडी होता है। ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 29 रुपये 10 पैसे। अब इसके ऊपर केंद्र सरकार कुछ टैक्स लगाती है। उसके बाद जो पेट्रोल पंप वाले डीलर आपको जो बेचते हैं उनका कुछ कमीशन होता है। उसके बाद राज्य सरकार वेट लगाती है इन पे। अब जो टैक्सेज और ये लगते हैं, ये एक्साइज ड्यूटी लगती है, वेट लगता है और रोड टैक्स लगता है। इस पर भी GST नहीं लगता है। पेट्रोल प्रोडक्ट अभी भी GST के अंडर नहीं आते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे एल्कोहल है, पेट्रोल है, ये अभी भी GST के अंडर नहीं आते हैं, जिन पे हायर टैक्सेज है। मोर देन 28% जो GST का स्लैब है, उससे ज़्यादा टैक्स जिस चीज़ पे लगता है वो अभी भी GST के अंडर नहीं आता है। इसके बाद जो ये रेडी टू शिप प्रोडक्ट है, जो 29 रुपये 10
10 पैसे पर लीटर में है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है, जो कि नियर अबाउट 33 रुपीज़ पर लीटर पड़ता है। 33 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ऐड कर देती है, जिसको हम एक्साइज ड्यूटी प्लस रोड सेस भी उसको बोल देते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। मतलब जो 29 रुपये 10 पैसे में प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया था, उस पर 33 रुपये केंद्र सरकार अपना टैक्स ऐड करती है। उसके बाद ये जो डीलर हमें सेल करते हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन, उस पर कमीशन जिसको हम बोल सकते हैं, वो लगाते हैं 3.67 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे ये लगता है। अब डीलर का कमीशन इसमें ऐड होने के बाद इसको हम बोलते हैं बेसिक प्राइस। ये एक बेसिक प्राइस हो गया पेट्रोल का, जिस पे राज्य सरकार वेट लगाती है। वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो हर राज्य का डिफरेंट होता है। मतलब इसीलिए आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में पेट्रोल के प्राइजेस कुछ और है, मुंबई या महाराष्ट्र में कुछ और है, राजस्थान में कुछ और है, क्योंकि हर राज्य सरकार अपना वेट जो होता है उसका परसेंटेज कुछ अलग रखती है। और ये बेस प्राइस पे होता है। बेस प्राइस जो 65.5 रुपये अभी हो चुका है, इसका 65 रुपये जो 65 पैसे इसमें आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एक बेसिक प्राइस है। इस पे अब राज्य सरकार अपना वेट लगाएगी और ये बेसिक प्राइस थ्रू आउट द इंडिया सेम है, क्योंकि केंद्र सरकार सबको सेम टैक्स लगाती है, लेकिन राज्य सरकार वेरी करती है। अब दिल्ली की बात करें तो इस पर 30% का वेट लगता है पेट्रोल पे, जो भी नियर अबाउट 20 रुपये होता है, और वो अब इसमें ऐड हो जाएगा तो इसका फाइनल प्राइस आ जाता है 65.70 रुपये, जो कि एज ऑफ 25 जनवरी ये इसका प्राइस था। तो ऐसे कैलकुलेट होता है पेट्रोल का प्राइजेस। सेम ऐसे ही डीजल का प्राइजेस होता है, उसमें थोड़ा सा जो राज्य का वेट है वो थोड़ा सा कम होता है। जैसे दिल्ली की बात करूँ तो 16.75 रुपये डीजल पे इसका वेट होता है। एज ऑफ नाउ की मैं जो 25 जनवरी का इसमें डेटा दिखा रहा हूँ, उस दिन की बात करें तो लगभग अगर हम 85 रुपये जो पेट्रोल के प्राइस पे कर रहे हैं हम दिल्ली में, उसमें 30 रुपये इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, और बाकी जो 55 रुपीज़ है वो केंद्र और राज्य सरकार का टैक्स है, जिसमें 33 रुपये लगभग केंद्र सरकार इस पर टैक्स लगाती है और 22 रुपये लगभग इस पर राज्य सरकार, दिल्ली सरकार इस पर टैक्स लगाती है। और इसी डेटा को मैं अगर कंपेयर करके बताऊं आपको, 2012 से आज का 2021 का डेटा अगर कंपेयर करें तो नवंबर 2012 में एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पे लगती थी सेंटर के द्वारा लगभग 10 रुपये पर लीटर थी, जो आज 33 रुपये पर लीटर हो चुकी है, जो इंक्लूडिंग रोड सेस जो लगता है उसको जोड़ के। और वही बात करें जो वेट होता था बेसिक प्राइस पे 2012 में, वो लगभग 20% होता था बेसिक प्राइस पे, जो कि आज 30% है बेसिक प्राइस पे। और उस टाइम अगर बात करें, ये बहुत चौंकाने वाली खबर है, उस टाइम अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे, मतलब जो आज है उससे डबल थे। $110 पर बैरल हमें उस टाइम क्रूड ऑयल मिलता था वहाँ पे, जो आज 55 रुपये पर बैरल, $55 पर बैरल मिल रहा है। और उस टाइम अगर हम रेट की बात करें तो उस टाइम 70 रुपये पर लीटर पेट्रोल था दिल्ली में, जो कि आज 86 रुपये पर लीटर है। और एक सिंपल टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 2013-2014 में जो कांग्रेस का टैक्स कलेक्शन था, इसमें वो 1 लाख करोड़ था। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम के जो पूरे प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस पर लगभग कम्युलेटिव जो टैक्स कलेक्शन था 1 लाख करोड़ था कांग्रेस के 2013-2014 में। और यही मैं बात करूं मोदी गवर्नमेंट के पास तो 2015 और 2016 में ये टोटल कलेक्शन था 2.42 लाख करोड़, मतलब लगभग 2.5 गुना इसका कलेक्शन मोदी सरकार ने किया था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे, लेकिन मोदी सरकार ने यही बेनिफिट्स जनता को पास ऑन नहीं किए। जनता को पास ऑन किए लेकिन बहुत ही कम मतलब मार्जिन पे किया, जैसे थोड़ा सा पेट्रोल के प्राइजेस घटाए और बाकी सरकार ने अपना टैक्स बढ़ा लिया। अब बात करते हैं आखिर पेट्रोल प्राइजेस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है क्रूड ऑयल का प्राइजेस, जिसमें हम क्रूड ऑयल लाते हैं, अगर उसके प्राइजेस हाई है तो ऑब्वियसली हमें महंगा पेट्रोल मिलेगा। उसके बाद है हमारा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के टैक्सेस, अगर ये टैक्सेस कम होते हैं तो हमें आज प्राइजेस कम पे मिलेगा, और अगर टैक्सेस ये हाई है तो आज प्राइजेस हाई पे मिलेंगे। अगर ये बात करूँ इन टैक्सेस की, अगर यही टैक्सेस अगर 2012 वाले कर दिए जाए वापस, जो 2012 में जो टैक्स लग रहे थे, अगर केंद्र सरकार उतना ही टैक्स अगर कर देती है तो अभी 60 से 70 की रेंज में हमें पेट्रोल देखने को मिलता। और उसके बाद कई सारे और भी फैक्टर्स है जिसपे प्राइस, इनके क्रूड ऑयल के प्राइजेस डिपेंड करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज़, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है क्रूड ऑयल के प्राइजेस और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के टैक्सेस पर निर्भर करता है। उसके बाद बात करेंगे हम पड़ोसी देशों में पेट्रोल के क्या प्राइजेस चल रहे हैं। जो मैं आपको प्राइजेस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो राउंड ऑफ फिगर है, मतलब आपको पॉइंटों में होता है, लेकिन मैं आपको राउंड ऑफ दिखा रहा हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ये क्रिएट नहीं करे। सबसे बड़ी बात करते हैं, एक बेस लेके चलते हैं यूएसए का, जिसमें अभी पेट्रोल के प्राइजेस है $52
रुपये पर लीटर। रुपये में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ सब चीज़ों को। उसके बाद चाइना में बात करें तो करंटली चाइना में 74 इसका प्राइस चल रहा है, 74 रुपये पर लीटर। पाकिस्तान जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसकी बात करें तो 50 रुपीज़ पर लीटर उसमें बिकता है। उसके बाद श्रीलंका में 61 रुपीज़ पर लीटर है, नेपाल में ये 68 रुपये पर लीटर है, और उसके बाद अफगानिस्तान की बात करूँ तो इसमें 37 रुपीज़ पर लीटर है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही पेट्रोल महंगा है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके अलावा कई देश है जिसमें इंडिया से काफ़ी ज़्यादा महंगा पेट्रोल वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। लेकिन उनमें एक जो यूनिक पॉइंट मिलेगी उन कंट्रीज़ की, उनमें ये मिलेगा कि वहाँ का जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत है। लोग अपने पर्सनल व्हीकल को यूज़ भी नहीं करेंगे तो भी उनको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब आखिर में जो आपको मैं सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जब क्रूड ऑयल के प्राइजेस इंटरनेशनल मार्केट में कम चल रहे हैं तो सरकार को क्या वो बेनिफिट जनता को पास ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या सरकार जो अपने टैक्स के पैसे कलेक्ट कर रही है उसको या तो बढ़ा देने चाहिए, जो कांस्टेंट है उसी पे रख के जो पैसा आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है इस पे टैक्स से कलेक्शन से, उसको जो ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इतना ही है इस वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा। पेट्रोल के प्राइजेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, अपने पड़ोसी देशों में पेट्रोल के क्या प्राइजेस चल रहे हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले टाइम में भी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।